सो क्लास 10th हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। तो चैप्टर 1 का इसमें जो पार्ट्स हैं रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिविजन लेमा मेथड, ठीक है। उसके बाद इसमें HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं उस यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स भी हमने किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है use Euclid's division algorithm to find HCF of, ठीक है। use Euclid's division algo to find HCF of पहला 135,225, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसमें, देखिए 225 जो है ये इससे बड़ा है 135 से, तो इसका मतलब इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड लगाते हैं तो 225 इक्वल टू 135 1 इंटू 135, ठीक है, प्लस 90। देखिए 225 135 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ 90 जाएगा, तो 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90 इक्वल टू 225, ये हो गया। यही हमारा मेथड है। उसके बाद अब ये तो जीरो है नहीं, आगे फिर से चलेंगे। अब इसको हम यहाँ पे लाएंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स, कितना बचा 45। ये भी जीरो नहीं आया, ठीक है। इसको फिर से यहाँ लाएंगे 90, ठीक है, इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पे सिंस रिमाइंडर इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। तो सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज, डिवीजर क्या है, डिवाइजर 45, therefore HCF of 135 और 225 इज 45। ये हो गया पूरा आपका स्टेप, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट 196 और 38220, यही है ना, 32880, ठीक। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे फिर से वही अप्लाई करेंगे, तो ये तो बड़ा है, ठीक है। तो 38220 इक्वल टू कितने टाइम्स जाएगा देख लेते हैं। 38220 196, ठीक है। तो यहाँ पे ये 196 इसको मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 195 आ रहा है, यानी 195 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया,
10, remainder is 0, so divisor equal to 195, so HCF of 1963822 is 190, कितना हो जाएगा? नहीं, यहाँ डिवाइजर क्या हो गया? यहाँ डिवाइजर 1/196 हो गया, 195 तो कोसेंट है, ठीक है, तो 196 हो गया, तो डिवाइजर इज इक्वल टू 196। ये हो गया HCF इसका। अगला 3, 8, 6, 7 and 255, इसमें 8, 6, 7 इज ग्रेटर देन 255, ठीक है। चलिए अब अप्लाई डिवीजन लेमा मेथड, क्या हो जाएगा? 8, 6, 7 इक्वल टू 255, कितने टाइम्स जा रहा है? 3 टाइम्स। 8, 6, 7, 255 होगा 102, ठीक है। अगला फिर से ये यहाँ पे आएगा 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। फिर से नहीं आया, आगे बढ़ते रहेंगे। 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे क्या गया डिवाइजर? 51, सो HCF of 867255 is 51, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है? इंटीजर है, और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये शो करना है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू कितना है? 6 है, क्वेश्चन दिया हुआ है। सो बाय यूक्लिड्स एल्गो इक्वल टू 6q + r, ठीक है। अब देखिए r के लिए कंडीशन क्या है? इक्वल टू b हमारा कितना है? 6 है, 6 यानी r इक्वल टू कितना होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हो गया, तो क्या क्या आ जाएगा? देयरफॉर इक्वल टू 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, ठीक है। ये हो गया। अब एक एक को लेके हम चलेंगे।
अब 6q+1 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3q+1, ठीक है। अब इस 3q को हम कुछ दे देते हैं p1+1, ठीक है, वेयर p1 इक्वल टू 3q, जो कि क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सिमिलरली 6q+3 को देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 6q+2+1 और यहाँ पे हो जाएगा 6q+2+1, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3q+1+1। अब ये हो जाएगा 2 इंटू, इस पार्ट को हम मान लेते हैं p2+1, वेयर p2 इज एन इंटीजर, ठीक है। आगे 6q+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q+4+1 हो जाएगा 2 इंटू 3q+2+1। अब इस पार्ट को हम क्या करते हैं, p3 कर देते हैं +1, वेयर p3 इज एन इंटीजर। सो क्लियरली यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि 6q+1, 6q+3 and 6q+5 are of the form of 2p+1। हो रहा है ना, देखो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2p+1 के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ p क्या है, p1 p2 p3 सो ऑन। तो therefore 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये क्या है, आर नॉट डिविजिबल, exact divisible by 2, so they are odd expressions, they are odd expression। so for any odd integer can be expressed in the form of 6q+1, 6q+3, 6q+5 proved। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members, 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो इसमें क्या करना है, HCF of 616 और 32, ये क्या करेगा, ये देगा हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम,
which army can march। ठीक है, अब हम यूजिंग यूक्लिड एल्गो टू फाइंड HCF। 616 इक्वल टू 32 कितने टाइम्स जा रहा है ये देख लेते हैं। पहले 1 टाइम्स, ये हो गया 64, 3 कम, ये हो गया 29, 6, ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, 18, 8, कितना बचा 8, यानी ये 19 प्लस 8 हो गया। अभी यहाँ आएगा 32, ये हो गया 32, तो 8 इंटू 4 प्लस 0, तो यहाँ पे HCF क्या होगा, डिविज़र क्या हो जाएगा हमारा 8, सो HCF ऑफ 61632 इक्वल टू 8, देयरफॉर army can march in 8 columns। ठीक है, each। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive numbers is either the form 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, इसको भी करते हैं। थ्री एम प्लस 1 for some integer m। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 3q प्लस r, और r कंडीशन क्या है 0, और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 कितने हो गए। अब देखिए, अब हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम खोलते हैं, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर और इसे खोलिए 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q होगा, और 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस
कितना हो जाएगा 12 क्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या हो सकता है यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3 कॉमन हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 हो गया। और इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 4 क्यू प्लस 1 हो गया। अब हम इस टर्म को ले लेते हैं P1 P2 और P3, क्या हो जाएगा 3 P1 और 3 P2 प्लस 1 और 3 P3 प्लस 1 हुआ। अब आगे यहाँ पे where P1 P2 P3 are some positive integers, hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन ये और है, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप इसको कर लेंगे, या इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ये भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integers is the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। वो ऐसे ही दिख रहा है कि ये रहेगा, वो शो कैसे करना है देखिए। अब यहाँ पे लेट ए क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी हमारा यहाँ पे क्या है 9, सॉरी बी हमारा ये क्यूब में है ना, तो 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस आर, आगे कंडीशन क्या हो जाएगा 3, तो इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 तीन आ गए। अब केस 1 तो देख लेते हैं, इक्वल टू 3q स्क्वायर में क्यूब करेंगे, क्यूब बोला है, इक्वल टू 3q का होल क्यूब, तो एक क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 q टू द पावर क्यूब। इसको फैक्टर करेंगे तो 9 कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि हमें ऊपर चाहिए ही, 3q टू द पावर क्यूब। अब इस पार्ट को हम ले लेते हैं m, ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर, m इक्वल टू क्या होगा 3q। केस 2 क्या है हमारा,
इक्वल टू 3q प्लस 1, तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 27 का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a क्यूब। यहाँ सब कॉमन लीजिए 9, क्या हो जाएगा 3q प्लस यहाँ भी आ जाएगा 3q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली q प्लस 1। अब इस टर्म को आप क्या करेंगे, m मान लेते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू क्या गया 9m प्लस 1। m क्या हमारा हो गया, इंटीजर है, सच दैट m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अगला केस 3 इक्वल टू 3q प्लस 2, अब इनका स्क्वायर यहीं कर देते हैं। तो फाइनली अब यहाँ 2 है तो इसका क्यूब होगा 8, सिमिलरली वही बनेगा पूरा। तो यहाँ आ गया a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस इसमें 2 हो जाएगा यानी 54q स्क्वायर प्लस, और ये भी यहाँ पे इसका स्क्वायर है 9 चौके 36 यानी 36q प्लस 8, ये हुआ। और यहाँ से इसमें भी 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, ये होगा 9m प्लस 8। m क्या है, इंटीजर है, m is integer such that m equal to 3q plus 6q square plus 4q। ओके, हो गया, ये भी हो गया। तो सो द क्यूब of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 2। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक है, आगे एक्सरसाइज 1.1 के बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीक में जब भी आपका क्लास रहेगा ऑनलाइन का, उस टाइम मैं वीडियो बना कर इस पर डालूँगा। और आई होप कि आप इसको इस सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मैसेज ड्रॉप करिए। और ये भी जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताया, ये आप एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें आप प्रॉपर उसको नोट करिए। ठीक है, तो आफ्टर ओपनिंग द स्कूल आई विल चेक योर नोटबुक। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।